Good morning students. Today we will discuss proportion. Proportion से पहले we should know ratio. हमें ratio का पता होना चाहिए कि what is ratio. Ratio is a relation between two things or two quantities and more quantities of same kind. क्या है ratio? दो या तीन quantities या फिर things के बीच का कंपैरिजन है या रिलेशन है, वो क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। ठीक है बेटा, दो थिंग्स हो या फिर दो क्वांटिटीज हो या मोर क्वांटिटीज हो, वो भी किस टाइप की? सेम टाइप की। जैसे के कोई थिंग केजी में है तो केजी में ही होगी बाकी थिंग्स भी, और कोई किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही होगी। ठीक है, तो रेशियो क्या है? रिलेशन of two or more quantities of same kind कि रिलेशन है किसका? दो या तीन क्वांटिटीज का और सेम काइंड की। जैसे किसी के पास 10 रुपीज़ है, किसी के पास 50 रुपीज़ है, तो उनका जो रुपीज़ का रेशो हो किस रेशो में है? जैसे राम के पास 10 रुपीज़ है और श्याम के पास 20 रुपीज़ है। ठीक है बेटा, तो अब राम के और श्याम के पास किस रेशो में रुपीज़ है? ठीक है बेटा, तो इन दोनों के रुपीज़ को अगर कंपेयर करें तो क्या है? तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम इनको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया? रेशो 1:2। उन दोनों के पास किस रेशो में रुपीज़ है? 1:2 में है। उन दोनों के पास किस रेशो में रुपीज़ है? 1:2 में रुपीज़ है। या फिर उनके पास कोई चॉकलेट्स है, कितनी चॉकलेट्स है? राम के पास 10 चॉकलेट है, श्याम के पास 20 चॉकलेट है, तो किस रेशियो में चॉकलेट्स हैं उनके पास? 1:2 में चॉकलेट्स हैं। तो ये तो था रेशियो, आपने पहले भी पढ़ा होगा। और अब रेशियो हमारे पास होता है एक इक्विवेलेंट रेशियो या फिर रेशियो। जैसे हमें फाइंड आउट करना है 2 kg का फाइंड आउट करना है, किसे? 250 ग्राम। अब 2 kg टू 250 ग्राम, जो पहले ही लिखेंगे बेटा, ये नहीं कि 250 पहले लिख दिया और 2 kg बाद में लिख दिया, उससे क्या हो जाएगा? इनका रेशो चेंज हो जाएगा। जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में ही लिखा जाएगा। और अब देखो मैंने क्या बोला था कि सेम काइंड, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केजी और यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों की जो काइंड है वो अलग अलग हो गई। तो अभी क्या करना पड़ेगा? इनको दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। दोनों की यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। केजी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने होंगे? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितने ग्राम हो गए? 2000 ग्राम। 2 आ गया मीन्स रेशो 250 ग्राम। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 2000 ग्राम। तो ग्राम से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 0 से 0 भी क्या होगी? कैंसिल होगी। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 0 एज इट इज। 5 5 जा 25, 40 रेशो 5 आ गया। लेकिन ये अभी भी आगे भी शो हो सकता है, तो आगे शो करेंगे तो 5 3 जा 5, 5 4 जा 5 8 जा 40। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 8:1। 2 kg टू 250 ग्राम इज 8:1। ये क्या आ गया? हमारे पास रेशियो आ गया। अब रेशियो भी पढ़ लिया हमने, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? जो सोल्व करने के बाद दोनों इक्वल आ जाए। जैसे हमारे पास एक रेशियो है 4:8 और एक रेशियो है हमारे पास 3:6। ठीक है बेटा, ये दो रेशियो है हमारे पास, तो इनको हम कट कर सकते हैं। 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या आ गया? 1:2 आ गया। उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो वहां से भी क्या आ गया हमारे पास? 1:2। तो 1:2 1:2 दोनों ही क्या है? सेम है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या है हमारे? इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो ही
प्रपोर्शन बनाते हैं। इक्विवेलेंट मिलकर रेशियो ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रपोर्शन बनाते हैं। या फिर अब जो प्रपोर्शन है वो देखेंगे क्या होता है, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन दे आर इन प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल है तो वो किस में होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। जैसे अगर ये दो रेशियो थे 4:8 और 3:6, ये दोनों क्या है, इक्वल है, 1/2 एंड 1/2, तो ये क्या किसमें कहलाएंगे, प्रपोर्शन में कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये किसमें कहलाएंगे, प्रपोर्शन में कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसकी डेफिनेशन। In proportion, if two ratios are equal, then they are in proportion. अगर दो रेशियो इक्वल है तो क्या किसमें होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। जैसे अब दो रेशियो इक्वल है तो जैसे हमने मान लिया A:B और वो इक्वल है किसके, C:D के, C:D के। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इक्वल है किसके, C/D के। जो रेशियो है वो किसमें चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज होकर क्या बन जाता है, A/B, वो किसके इक्वल है, C/D के। अब इसको प्रोपोर्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, A:B proportion to C:D। इसका मतलब क्या है कि A/B इक्वल है किसके, C/D के। मींस ये दोनों के दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन। जब हमारे दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2:4 है और 4:8 है। ठीक है बेटा, तो अब 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 4/8 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी क्या हो गया, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम कि 2:4 proportion to 4:8। अब ये तो था कि इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन हो जाते हैं। अब हमें जो एक्सरसाइज होगी उसमें क्वेश्चन दिए होंगे कि बताओ कि ये प्रोपोर्शन है, ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे आप। उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये क्या चीज है, एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाले, जो बाहर वाले नंबर्स होंगे जैसे A और D। अब A और D की मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच वाले टर्म्स। बीच वाले टर्म्स कौन कौन सी हैं, B और C। तो B और C की प्रोडक्ट और A और D की प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज वे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसी क्वेश्चन से देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अभी हमने दूसरे तरीके से देखा तो ये प्रोपोर्शन में थे। तो आप देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस पहला और लास्ट वाला, पहला क्या है 2 और लास्ट वाला क्या है 8, 2 × 8 कितना आ गया 16। ठीक है बेटा, अब प्रोडक्ट ऑफ मींस क्या है, मिडिल वाले टर्म्स। मिडिल वाले टर्म्स क्या है 4 एंड 4, 4 प्रोडक्ट ऑफ मींस मल्टीप्लाई ऑफ मींस, 4 × 4, 4 × 4 ये भी कितना है 16। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखेंगे।
प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, इसमें 3 क्वांटिटीज होती हैं। इसमें क्या होती है, 3 क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर 3 क्वांटिटीज इसमें क्या होती है, 3 क्वांटिटीज होती है। और जो फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल होता है, जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड और थर्ड के इक्वल होता है। सेकंड और थर्ड के रेशो के इक्वल होता है। देयर आर 3 क्वांटिटीज said to be continued proportion if ratio of first and second term equal to ratio of second and third term। जो हमारा क्या कहता है कि जो अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी है और वो किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होंगी, जब पहली और दूसरी का रेशो किसके इक्वल हो, दूसरी और तीसरी के रेशो के इक्वल हो। जैसे हमारे पास 3 क्वांटिटीज है ए, बी और सी, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कब बनाएगी, जब ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी। देखिए क्या हो, जो पहली और दूसरी का रेशो किसके इक्वल हो, दूसरी और तीसरी के रेशो के इक्वल हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ठीक है बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। मींस पहली और दूसरी का रेशो किसके इक्वल हो, दूसरी और तीसरी के रेशो के इक्वल हो। अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, वो आती है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल क्या होती है, अब कोई 3 टर्म्स होंगी और वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। 3 टर्म्स किसमें होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो हमने मान ली कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो बी क्या होगा, हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। तो B is mean proportional, then B is mean proportional। ठीक है बेटा, A B C R in continued proportion, then B is mean proportional। बी क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि वो बोलेगा कि इसका मीन 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी और बोलेगा कि या 2 क्वांटिटीज गिवन होंगी, 2 क्वांटिटीज गिवन होंगी और बोलेगा कि इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, वो कॉन्टिन्यूड है तो क्या होगा, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। तो ये किसमें थी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थी, तो ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा। ए बी प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। ठीक है बेटा, तो ए बाई बी किसके इक्वल आ गया, बी बाई सी के। ए बाई बी किसके इक्वल आ गया, बी बाई सी के। ठीक है, तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी तो हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी
इज इक्वल टू ए इंटू सी। बी इंटू बी क्या होगा, बेस सेम है और वह किस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा उसकी पावर एड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। लेकिन अभी तो बी की वैल्यू चाहिए, जब स्क्वायर इधर से दूसरी साइड जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, अंडर द रूट में चेंज हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, अंडर द रूट में चेंज हो जाता है। तो b इज इक्वल टू ए सी रूट ए सी, b इज इक्वल टू रूट ए सी, स्क्वायर रूट साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, अंडर द रूट में, ठीक है बेटा, या स्क्वायर रूट में। तो b की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। ये हमारा क्या निकलता है इससे, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल के बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या आता है फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में भी क्या होगी, हमारे तीनों की तीनों क्वांटिटीज सेम उसमें होगी, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल में। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होगा, हमारे तीनों क्वांटिटीज किसमें होंगी, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में। हमारे तीनों क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में होंगी और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल एंड सी आर थर्ड प्रोपोर्शनल एंड सी आर थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस में वो दे देगा कि दो क्वांटिटीज हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, अब जो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए क्या है हमारे पास फार्मूला, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, सी है, तो हमें क्या निकालनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रेशो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी की, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, बी इंटू बी। लेकिन हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, तो a को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। इफ यू विल टेक a फ्रॉम हियर टू देयर इट बिकम इन डिवाइडिंग फॉर्म, सो c इज इक्वल टू b इंटू b, b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर अपॉन a। जब हम b a को उधर लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। और c क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, c क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b स्क्वायर बाई a। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और ये सभी की सभी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या आता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए भी वो आपको तीन क्वांटिटीज देगा और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, ये होगा हमारे पास। तो अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी प्रोपोर्शन मींस इक्वल इज इक्वल टू सी बाई डी, रेशो मींस फ्रैक्शन सी बाई डी। तो ए बाई डी इक्वल टू सी बाई डी। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, डी की। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे, डी। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे, डी। तो फिर से हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, b इंटू सी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, d की। सो वी विल टेक a फ्रॉम हियर टू देयर, हम यहाँ a को यहाँ से उधर लेके जाएंगे। तो d इज इक्वल टू b इंटू सी
upon a. Here it is in multiplication form. If we will take from here to there, it become in dividing form. So value of d is equal to b into c upon a. तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b into c by a. ये क्या हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो जो ये इंट्रोडक्शन वगैरह का पार्ट था ये यहीं पे ख़त्म होता है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करो कि ये सारे के सारे प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगी तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 621 12 4। 621 12 4। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू पहला और लास्ट। फर्स्ट क्या है 6 इनटू लास्ट क्या है 4। 6 4 जा 24। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल वाली टर्म क्या है 21 एंड 12। 21 into 12 12 बन जाए 12 कैरी 1 12 हो जाए 24 एक और 25 252 इज नॉट इक्वल टू 24। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। तो दे आर not in proportion। ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमें ये सारे पार्ट करने हैं। एक पार्ट और करवाता हूँ मैं, बाकी के आप खुद से करेंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे 30 15 40 20। 30 15 30 15 30 15 40 20। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगी, फर्स्ट पढ़ेगी और लास्ट पढ़ेगी मल्टीप्लाई। 30 into 20 कितना हो गया 3 2 6 एंड 1 0 here एंड 1 0 here 2 0। ठीक है बेटा, फिर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगी, मिडिल वाले टर्म्स 15 into 40 15 6 4 जा 16 and 0 as it is 600, both are 600, so they are same. So product of extreme is equal to product of mean, so they are in proportion। ये क्या है, ये चारों क्वांटिटीज किसमें है, प्रोपोर्शन में हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर उनकी जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आती है तो क्या है, प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो सभी के सभी फॉलोइंग क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, वे किस में गिवन है, प्रोपोर्शन में गिवन है। वो किस में गिवन है, प्रोपोर्शन में गिवन है। प्रोपोर्शन में गिवन है तो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो वहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन है 6:9 proportion to x:15। ये क्वेश्चन हमें गिवन है बेटा। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों इक्वल होंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई 6 into 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मिडल वाले क्रमों की मल्टीप्लाई 9 into x। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। सो वी विल टेक 9 फ्रॉम हियर टू देयर। तो हम 9 को इधर से उधर लेके जाएंगे। हियर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, इफ वी विल टेक फ्रॉम हियर टू देयर it will change into dividing form. So x is equal to 6 into 15 upon 9. So 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. So value of x is equal to 5 2 जा 10. So value of x is equal to 10. ठीक है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई एक्सट्रीम और मिडिल वालों की मल्टीप्लाई मीन। So first और last 6 into 15 और 9 into x। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को इधर लेके आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो किसमें हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया। 3 से कट किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। वैल्यू ऑफ x is 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है हमारे पास x रेशियो 3 proportion to 0.4 रेशियो 0.5। ये है बेटा हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई x into 0.5 इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। मीन्स मतलब मिडिल वाली टर्म 3 into 0.4। ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की फाइंड आउट करनी है। तो 0.5 को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो x is equal to 3 into 0.4। वहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 0.5। अब हमें इसको डेसिमल में फिनिश करना है। तो इसका डेसिमल फिनिश करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई, नोमिनेटर का डेसिमल फिनिश करना है, डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर का डेसिमल फिनिश करना है तो नोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 4 3 जा 12, 12/5। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। 5 2 जा 10, तो 2 डेसिमल आ गया 20 हो गया, डेसिमल आ गया 5 4 जा 20। सो आवर आंसर इज 2.4। आवर आंसर इज 2.4। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो प्रोपोर्शन टू 1/9 रेशियो x। ठीक है बेटा। फिर से वही क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट x into 1/3
या 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/9। सो x इंटू 1, x 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वही आ जाएगा। तो x इंटू 1 x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 4 9 जा 6। लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। यहाँ पे किसमें है, डिवाइडिंग फॉर्म में है, उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/36 इंटू 3। सो 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वैल्यू ऑफ x इज 1/12, वैल्यू ऑफ x इज 1/12, ठीक है बेटा। बाकी के पार्ट प्रूव करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। अब क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है हमें गिवन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, d इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, b इंटू सी अपॉन a, ये था हमारे पास, ठीक है बेटा, ये था हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए। या फिर हम जो फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो d की वैल्यू सीधा फाइंड आउट करो, या फिर उसको x मान के, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। मैं दोनों मेथड से आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 18, 54 एंड 6, ठीक है बेटा। मीन्स ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। तो d की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d का हमारे पास फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू b इंटू सी, b इज 54 इंटू c इज 6 अपॉन a इज 18। a कितनी है हमारे पास, 18 है, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 6 3 जा 18। Our answer is 6 3 जा 18, ठीक है बेटा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 18। एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हम x वाले मेथड से करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, x वाले मेथड से करेंगे। लेट फोर्थ proportional is x। क्या क्या हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या मान लिया, x मान लिया। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिया तो हमें क्या क्या गिवन है, 2 6 proportion to 1 ratio x, ठीक है बेटा। सब इसमें यहाँ पे रेशो फिर प्रोपोर्शन फिर रेशो हमने अप्लाई कर लिया, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 into x is equal to product of means 6 into 1, 6 into 1. We have to find the value of x, so we will take 2 from here to there, 6 into 1 upon 2, 2 3 is 6, so 3 1 is 3, our answer is 3। fourth proportional is 3, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। अब एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये A, ये B और ये C। So D we have to find, D is equal to B into C upon A। D क्या हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे D is fourth proportional। You can write this line here।
D is for proportional. ठीक है बेटा, D is equal to B into C by A. तो B value of B 32 into value of C 42 upon value of A is 30. Now you can solve it. ठीक है बेटा, इसको सोल्व करना है तो आगे सोल्व आप करेंगे, कट करना है। आज यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।